दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नूडल्स आप बहुत ही चाव के साथ खाते हैं उनमें सूअर की चर्बी मिली होती है? और क्या आप जानते हैं कि जिस च्युइंगम को आप इतने मजे से चबाते हैं वो किस जानवर की चर्बी से बनती है? दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर सूअर की चर्बी से बनने वाली सभी प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। दोस्तों, सूअर की चर्बी से बनने वाली ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आप अपनी डेली रूटीन में खाते और पीते भी है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी पाई जाती है और किस प्रोडक्ट में नहीं। आज हम आपको इसकी पहचान कैसे करें ये भी बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे सूअर की चर्बी से खाने की चीजें बनाई जाती है। और उसमें नंबर 1 पर आती है नूडल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चों को नूडल्स खाना बहुत ही पसंद होता है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को इन नूडल्स खिलाते हैं तो इन नूडल्स से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नूडल्स में कंपनियां MSG नाम की चीज मिलाती है। इस MSG को कंपनियां सूअर की चर्बी से बनाती है। ये MSG इंग्रेडिएंट्स नूडल्स में स्वाद को बढ़ाता है। हालांकि दोस्तों, इस MSG को मक्का, स्टार्च और गन्ने से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री से वेस्ट रूप में आई सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करती है। MSG का मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। MSG सिर दर्द, चक्कर आना, पेट खराब होना या फिर पेट में जलन जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। दोस्तों, इन नूडल्स को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, कई तरह के केमिकल्स और MSG पाउडर यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाउडर और पानी, इन सभी चीजों का मिक्सचर में डाला जाता है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर आटे की तरह गूंद लिया जाता है। इसके बाद गूंदे हुए आटों को रोलर्स के बीच में से गुजरा जाता है। इससे ये आटा एक लंबी सी शीट का आकार ले लेता है। अब इस आटे की शीट को कई और बहुत सारे रोलर के बीच में से गुजरा जाता है, इसलिए आटे की शीट बहुत पतली हो जाती है। अब अंत में ये मशीन इस आटे की शीट को नूडल्स के शेप में काटती जाती है। मशीन इन नूडल्स को एक समान शेप में काटती है। अब इन नूडल्स को ड्रायर में पकाया जाता है। यहाँ पर ये नूडल्स 80% पकाए जाते हैं और बाकी 20% घर पर पकाना होता है। अब नूडल्स को ड्रायर में पकाने के बाद दूसरी कटर मशीन की मदद से नूडल्स को छोटे छोटे नूडल्स में काट लिया जाता है। अब नूडल्स को पन्नी में पैक करके बाजार में भेजा जाता है। इस तरह से फैक्ट्री में नूडल्स तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है च्युइंगम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, च्युइंगम जैसी चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सचर में डाला जाता है और फिर उसमें कुछ आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और चर्बी से तैयार MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इन सभी चीजों को डाला जाता है और फिर ये मशीन इसे मिक्स करना शुरू कर देता है और इसके ऊपर चीनी या शक्कर की चाशनी डाली जाती है ताकि गम नरम और मीठा हो जाए। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन में डालकर एक च्युइंगम का आकार दे दिया जाता है और फिर पैक कर लिया जाता है। और दोस्तों, नंबर 4 पर आता है कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर एक व्यक्ति को दवा के रूप में कैप्सूल भी देते हैं। दवा के रूप में लिया जाने वाला कैप्सूल तो हर किसी ने खाया ही होगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कैप्सूल का सेवन न किया हो। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि कैप्सूल को बनाने के लिए सूअर और बैल के मांस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, कैप्सूल का जो कवर होता है वो दिखने में प्लास्टिक का दिखता है, लेकिन ये कवर जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन मांसाहार की श्रेणी में आता है। जिलेटिन बनाने का एकमात्र स्रोत जानवरों का मांस ही होता है। इस जिलेटिन को बनाने के लिए सूअर और बैल का उपयोग किया जाता है। जिलेटिन एक जानवर के खून और इनकी हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को उबाल कर प्राप्त किया जाता है और इसी जिलेटिन को बनाने की पूरी प्रक्रिया फैक्ट्री के अंदर ही होती है। दोस्तों, कौन सा कैप्सूल जानवरों के मांस से बनाया है, इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस कैप्सूल के पैकेट पर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है वो कैप्सूल जानवरों के खून और मांस से तैयार किया गया होता है। और दोस्तों, कैप्सूल बनाने के लिए सबसे पहले कंपनियां फैक्ट्री में कैप्सूल कवर तैयार करती है। उसके बाद कैप्सूलर मेटल मोल्ड को इस लिक्विड में डुबाया जाता है, जिनसे मोल्ड पर ये लिक्विड चिपकने के बाद कुछ ही देर में ये कैप्सूल कवर का रूप ले लेता है और इस तरीके से कैप्सूल का कवर तैयार हो जाता है और फिर इन कैप्सूल के अंदर दवा का पाउडर भर दिया जाता है। इसके बाद इस कैप्सूल को पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, कौन सा प्रोडक्ट सूअर की चर्बी से नहीं बना है, इसकी पहचान का सरल तरीका यह है कि आप जिस प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसको खरीदने से पहले
उसके पैकिंग पर लिखी चीज की लिस्ट पढ़े। अगर इस लिस्ट में आपको MSG E631 या E620 लिखा दिखे तो आप तुरंत समझ जाए कि इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज में जाकर हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।